अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे डॉलर का रुपए को धोबी पटखा। याद माजी अजाब है यार। हुकूमत ने सर जोड़ लिए। इलेक्शन कमीशन इन एक्शन। मर्दमशुमारी नामंजूर। इंसाफ की दुहाई। बचपन में बिछड़े बुढ़ापे में मिले। और आमिर का जलवा। सबसे पहले सबसे अहम खबर आपको दें, अमजद शुएब को मुकदमे से बरी कर दिया गया है। अदालत का अमजद शुएब को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का हुक्म। अमजद शुएब जिनसे मुतालिक फैसला महफूज था, फैसला सामने आ गया। अमजद शुएब को मुकदमे से बरी कर दिया गया। अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया कि अमजद शुएब को मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाता है। अमजद शुएब को अब अदालत से रिहा कर दिया गया। मजीद जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदे एहतशाम अली अब्बासी से। एहतशाम, क्या अपडेट्स हैं? फैसला महफूज था, सुना दिया गया? महफूज फैसला सुना दिया गया है और अमजद शुएब को इस केस से बाइज्जत बरी कर दिया गया है। ये एक केस उन पर बनाया गया था कि उन्होंने गद्दारी की है और इदारों को उकसाया है हुकूमत के खिलाफ, और उस केस पर जो है अदालत में ये समाअत हुई थी और उसमें अमजद शुएब को जो है 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर भेजा गया था। आज दोबारा जब उन्हें पेश किया गया तो उस हवाले से मियां इशफाक अली जो उनके वकील हैं, उन्होंने अदालत में ये केस लगाया था कि इसमें से अमजद शुएब को डिस्चार्ज किया जाए। अदालत की जानिब से ये आज बड़ा फैसला सुनाया गया है। अमजद शुएब को गद्दारी केस में, जो उनके ऊपर गद्दारी केस बनाया गया था, डिस्चार्ज कर दिया गया है और उनको बाइज्जत रिहा कर दिया गया। जी तो एहतशाम, ये भी बताइएगा कि अब तमाम तकाजे कब तक पूरे होंगे? अमजद शुएब को अब जो उनकी लीगल टीम है वो अपने साथ ले जा सकेगी? हाँ जी बिल्कुल। इस वक्त अमजद शुएब जो है अदालत से बाहर आ चुके हैं। पुलिस की जो कस्टडी से वो निकल चुके हैं, क्योंकि डिस्चार्ज ही के मतलब है कि केस खत्म हो गया है और उनके जो वकील हैं वो उनको लेके अदालत से बाहर निकले हैं। और मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि इस केस में जो सबसे अहम पॉइंट ये था कि उन पर बड़ा गद्दारी का एक मुकदमा बनाया गया था, जो अदालत में आज चैलेंज हुआ। और अदालत ने इस केस को, दोनों फरीकैन को जब दलाइल सुने और दलाइल सुनने के बाद अदालत ने ये बड़ा फैसला दिया है। इसके बाद जो कानूनी प्रोसेस यही है कि अमजद शुएब जो है वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं। डिस्चार्ज का मतलब ये है कि मुकदमा अब खत्म हो गया है। इसमें जो है वो अब वो अपने वकील के साथ मौजूद हैं और बाहर निकल के जो अब मीडिया से टॉक भी करेंगे। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, अमजद शुएब के जो बेटे हैं उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जो है अदालत में ये केस लगाया था कि उनके वालिद साहब पर ये केस बनता ही नहीं है। आज मियां इशफाक ने इस केस पर बहस की और बड़ी ही अच्छे दलाइल दिए, और दलाइल देने के बाद अदालत ने जो फैसला सुनाया है उसने अमजद शुएब को इस केस से डिस्चार्ज कर दिया। जी ठीक है, अमजद शुएब को इस केस से डिस्चार्ज कर दिया। संगीन इल्जामात लगाए थे, गद्दारी का मुकदमा उन पर बनाया गया था। इसके अलावा इदारों को उकसाने का मुकदमा भी उन पर कायम किया गया था। 3 रोज़ा रिमांड पर वो थे। उनके वकील मियां इशफाक रात गए पहुंचे और फिर ये दरख्वास्त दायर की गई और अब उनके हक में फैसला आया। केस उन पर से ख़त्म कर दिया गया, मुकदमे से बरी कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब अब अदालत से अपने घर वापस जा रहे हैं। अदालत ने अमजद शुएब को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। अमजद शुएब के जिस्मानी रिमांड पर नजर पर फैसला सुना दिया गया है। अमजद शुएब अपनी लीगल टीम के हमरा फौरी तौर पर वापस जा रहे हैं। पुलिस की कस्टडी से अब वो आज़ाद हो चुके हैं। शहबाज सरकार के दावे ठुस हो गए। साखदार की बातें ऊंची, दुकान फीका पकवान साबित हुई। डॉलर को रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो गया। मुल्क में डॉलर गर्दी ने हद ही कर दी। रुपए को एक बार फिर से बड़ा झटका दे डाला। इंटरबैंक में अमेरिका बहादुर की करेंसी 18 रुपये 89 महंगी हो गई। ओपन मार्केट में भी 9 रुपये महंगा हो गया। इंटरबैंक में $1 285, ओपन मार्केट में 283 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गुज़श्ता रोज़ भी डॉलर की कदर 4 रुपये 61 पैसे बढ़ी थी। कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 266 रुपये 11 पैसे पर बंद हुआ था। इस वक्त रुपए की बेकदरी जो कि बुरे तरीके से हो रही है, यकीन हो गया। मुल्क में डॉलर गर्दी ने हद ही कर दी। रुपए को एक बार फिर बड़ा झटका दे डाला। इंटरबैंक में अमेरिका बहादुर की करेंसी 18 रुपये 89 पैसे महंगी हो गई।
डॉलर की बढ़ती कीमतों और रुपए की बेकदरी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है फॉरेक्स डीलर एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान साहब ने और माहिर माशियत मुजम्मिल असलम साहब ने। पहले मलिक साहब आपकी तरफ आएंगे, रुपए की बेकदरी की आखिर वजह क्या आप समझ रहे हैं? इसकी बुनियादी वजह यही है कि हुकूमत ने जो है 28 फरवरी तक एक्सपोर्टरों को ये वार्न किया हुआ था कि उनके जो बाहर पैसे पड़े अगर 28 फरवरी तक नहीं लेके आएंगे तो हम उनके जिस रेट की उनकी एक्सपोर्ट प्रोसीड गई है उसका रेट लगा देंगे। तो वो क्यों 4 महीने पहले रेट बहुत कम था, तो वो पिछले आपने देखा डॉलर का रेट 285 से कम हो गया 260 पे आ गया था। तो वो लोग बड़े पैमाने में अपनी फॉरेन एक्सचेंज सिलेंडर कर रहे थे इंटर बैंक में। जो ही उनकी डेढ़ लाख खत्म हो गया तो अब टाइम खत्म हुआ और अब उसके बाद डिमांड जो है अपनी जगह पर खड़ी हो गई है। और हुकूमत ने जो है इस वक्त आज का भी सीज़न है और हुकूमत ने ऐलान भी कर दिया है कि जो लोग अपने डॉलर या फॉरेन एक्सचेंज का बाहर से स्पॉन्सर कराएंगे तो उनको कुरानंदाजी में नाम उनके शामिल नहीं किया। और ये भी उन्होंने कहा कि $2 अरब बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि पाकिस्तान इस वक्त पे करने की पोजीशन में नहीं है हाजी हजरात के लिए। तो हो सकता है आगे चल के पूरे का पूरा कोटा ही प्राइवेट टूर ऑपरेटर को दे दें। तो इस वजह से हर आदमी कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर खरीदें और अपने जो है जो उन्होंने अगर हुकूमत ये ऐलान करती है तो वो अपने को फॉरेन एक्सचेंज पे जो है आज के लिए जाएं। तो उम्रे वाले तो वैसे अपने उनकी भी बहुत बड़ी डिमांड है। 3 साल बाद लोग पहली दफा आपने देखा। तो मलिक बोस्तान साहब ये वजह जो आप बता रहे हैं डॉलर की कमी की, अब आप साथ ही रहिएगा जरा। मुजम्मिल असलम साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मुजम्मिल साहब ये बताइएगा डॉलर की कदर में जो अचानक इतना बड़ा इजाफा हुआ, अब इससे मुल्क की कर्जों के हजम पर कितना असर पड़ेगा, कितने फीसद इजाफा हो जाएगा इनमें? तो मईशत का तो कोई सिर्फ नजर नहीं आ रही और सिर्फ ये नजर आ रहा है कि जो पॉलिसी साजी का कंट्रोल है वो हुकूमत ने IMF के हाथ कर दिया है और IMF जो कह रहा है उस पर अमल दरामद हो रहा है और कर भी नहीं सेक्शन नहीं उन्होंने कोताहियाँ की। अब उसकी सजा जो है आवाम भुगतेगी और रुपया जो है इस वक्त 280 की सतह क्रॉस कर गया इंटरबैंक मार्केट में भी। और आज शरह सूद का भी ऐलान होगा, वो भी जो है पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह जो पहले ही थी उसमें मजीद इजाफा होगा। बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया गया। तो इस वक्त किसी को कुछ समझे, चाहे एक्सपर्ट्स हो, चाहे कारखानेदार हो, चाहे पॉलिसी साज हो, चाहे वजीर खजाना हो, इस वक्त जो है सब जो है ब्लैंक हो गए और माशी सूरत इतनी ज्यादा फ्लैट हो चुकी हुई है कि अब IMF प्रोग्राम बचाने के लिए। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब, मलिक बोस्तान साहब, बोल न्यूज से गुफ्तगू के लिए। यादें माजी अजाब है यार। वजारत खजाना संभालने से पहले सागदार बड़ी बड़ी बातें करते नहीं थकते थे। कभी डॉलर 150 तो कभी डॉलर 200 रुपए पर लाने के दावे किए जाते थे, लेकिन अब उनका औहदा संभालने के बाद से डॉलर की कदर में तकरीबन 50 रुपए तक इजाफा हो चुका है। मरियम नवाज भी आवाम को सागदार पर भरोसा रखने की तलकीन करती थी। डार साहब के माजी के बयानात आपको दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला, PDM सरकार में हलचल, वजीर आजम ने वफाकी काबीना की बैठक बुला ली, इलेक्शन पर मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों के वुज़रा से खुसूसी मुशावरत भी करेंगे। तफसीलात जानेंगे फहद चौधरी से। जी फहद। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला, PDM सरकार में हलचल, PDM ने वफाकी काबीना की बैठक बुला ली है, इलेक्शन पर मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों के वुज़रा से खुसूसी मुशावरत भी करेंगे। इस फैसले पर PDM सरकार में हलचल मच चुकी है। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना की बैठक बुला ली है जिसमें इलेक्शन से मुताल्लिक मामलात पर मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ खुसूसी तौर पर इत्तेहादी जमातों के वुज़रा से मुशावरत भी करेंगे। तमाम इत्तेहादी जमातों से मशवरे लिए जाएंगे आगे क्या लाहेअमल बनाना है। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला सामने आ चुका है। PDM सरकार में उसके बाद एक खलबली मच चुकी है। मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फहद चौधरी से। फहद बताइए इस इजलास में कौन कौन शरीक होगा? जी देखिए, वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस वक्त जारी है। इस इजलास में इत्तेहादी जमातों के तमाम वफाकी वज़रा वज़राए मुमलिकत शरीक हैं और इजलास में वैसे तो मामूल के मुताबिक काबीना 5 नुकाती एजेंडे पर गौर कर रही है, लेकिन जो गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि वजीर कानून जो है वो तफसीली ब्रीफिंग देंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर और उसकी रोशनी में जो है इंतखाबात सूबाई असम्बलियों के उनके हवाले से क्या हिकमत अमली तय की जाएगी, PDM क्या हिकमत अमली तय करेगी, उस पर डिस्कशन होगी। और ज़राए का कहना है
कि काबीना इजलास के बाद गौर किया जाएगा PDM का सरबराही इजलास बुलाने पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया फाज चौधरी अपडेट करने के लिए। पंजाब और KB में इंतखाबात से मुतालिक तैयारी। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास 2 बजे होगा। इजलास में सदर मुमलिकत और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से तारीख पर मुशावरत पर गौर किया जाएगा। इलेक्शन के लिए वजारत दाखिला से सिक्योरिटी, वजारत खजाना से फंड्स की फराहमी के लिए खत लिखने पर गौर होगा। मजीद हम बात कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अकील अहमद से। अकील, बताएगा 2 बजे इजलास की कार्रवाई से मुतालिक। जी देखिए, बिल्कुल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की जो तैयारियां हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दी गई हैं और इस हवाले से आज इलेक्शन कमीशन का एक इंतहाई अहम इजलास आज 2 बजे होगा, जिस पे इन तैयारियों को जो है वो हतमी मंजूरी दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इससे कबल जो है वो जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से सियासी जमातों को गुज़िश्ता रोज़ मुरासले लिखे गए और उनको कहा गया कि सियासी जमातें इंतखाबी निशान अलॉट करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्तें दें, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को ROs और DROs की जो है फहरिस्तें फराहम करने की भी हिदायत कर दी गई है। जो आज का इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास है उसमें जो है गुज़िश्ता रोज़ के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत की जाएगी और उसकी रोशनी में जो है वो आइंदा का लाएबल तय किया जाएगा। और ज़राए इलेक्शन कमीशन का ये बताना है कि इलेक्शन कमीशन आज ही सदर मुमलिकत से पंजाब में इंतखाबात और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से KP में इंतखाबात के हवाले से जो है मुशावरत का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। उफ, क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गई। आइन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरखास्त दायर कर दी गई है। चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरखास्त है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।